Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. My name is Divyanshi and I hope all of you are doing absolutely amazing. I always get this request that please make a video on the questions that are asked in cabin crew interviews. तो आज मैं आप लोगों को वो questions बताने वाली हूँ और उनके answers कैसे देना है ये भी बताने वाली हूँ. तो पहली बात तो ये कि सारे क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगी, एक या दो ही क्वेश्चंस कवर कर पाऊंगी क्योंकि वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. मैं अलग अलग पार्ट्स में इस वीडियो को बनाऊंगी और आप जितने भी क्वेश्चंस मुझे आज तक इंटरव्यूज में पूछे गए हैं वो सब मैं आपको बताऊंगी और उनके आंसर्स कैसे देने हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी. तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आज तक मुझे सारे ही इंटरव्यूज में पूछा गया, ऑलमोस्ट सब इंटरव्यूज में एक क्वेश्चन कॉमन था जो है टेल अस समथिंग अबाउट योर सेल्फ. तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और हमें लगता है कि इसका आंसर तो हम बहुत इजीली दे देंगे, जो कि हम देते भी हैं. लेकिन यही एक क्वेश्चन है जिससे मेन आपका मतलब इंटरव्यूअर आपको जज कर लेता है स्टार्टिंग के ही कुछ 1-2 मिनट में. और यही एक क्वेश्चन है जिसका आंसर जो आप दोगे वो एक पॉजिटिव या नेगेटिव इंप्रेशन देगा इंटरव्यूअर को, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इसी आंसर से पता उनको चल जाएंगी. बट मोस्टली क्या होता है, मैं देखती हूँ जब भी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे होते हैं तो वो रटा रटाया आंसर दे रहे होते हैं, जो कि बहुत ही नॉर्मल बात है क्योंकि कोई अपने बारे में कुछ बढ़ा चढ़ा के क्या ही बताएगा, नॉर्मली ही आंसर देगा इस क्वेश्चन का. लेकिन बात यह है कि दूसरे इंसान को लगना नहीं चाहिए कि आप कोई रट के आए हो घर से कोई आंसर ना. तो जब भी आप आंसर देते हो तो पहली बात तो बहुत ही नेचुरली आपको वो देना है, ऐसे रटी रटाई इंग्लिश में नहीं देना है. ये क्वेश्चन आपके बारे में है तो आपको आंसर भी इस तरीके से उनको देना है जैसे कि आप जेन्युइनली बता रहे हो, ना कि आप रट के आए हो. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे, इस आंसर की स्टार्टिंग करेंगे. तो जब आपको इंटरव्यू बोलता है टेल अस समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो कुछ लोग इंटरनेट से रट के आए होते हैं और वो आंसर स्टार्ट करते हैं with good morning ma'am or good morning sir, it's my pleasure to introduce myself to you, which is not wrong. बट आप ऑलरेडी उनको ग्रीट कर चुके हो रूम में आने के बाद और अभी आप फिर से उनको गुड मॉर्निंग बोल रहे हो, तो ये रटा रटाया क्वेश्चन पता चल रहा है कि आप रट के आए हो. तो डोंट स्टार्ट योर आंसर लाइक दैट. अगर आप पहले से उनसे जब आप अंदर आए हो आपने उनको ग्रीट करा है ऑलरेडी, थोड़ा बहुत कुछ तो बात होती है. ऐसा तो नहीं कि आप एंटर करोगे और वो आपको पूछेंगे टेल अस समथिंग अबाउट योर सेल्फ. तो आप अंदर आए हो, आप बैठे हो, इतने में कुछ कॉन्वर्सेशन भी हुआ ही होगा. तो जस्ट स्टार्ट योर आंसर विद योर नेम. सो नेवर से माई सेल्फ XYZ. आई वुड नेवर से माई सेल्फ दिव्यांशी. इंटरव्यू में ये चीज़ बिल्कुल मत बोलना. आप प्लीज़ स्टार्ट करो इस आंसर को विद माई नेम इज़ दिव्यांशी, or XYZ, whatever your name is. So you start your answer like this: my name is Divyanshi. The second thing that you will be telling in your answer is your age, बिकॉज वो आपके बारे में जानना चाहते हो. तो आप एज अ पर्सन क्या बताते हो? सबसे पहले अपना नाम बताते हो, अपनी एज बताते हो, आप कहाँ से बिलोंग करते हो वो बताते हो. उसके बाद अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पे आते हो. और इसमें अपनी तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है कि आई एम अ हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल और ये वो, सो ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है. सिंपल रखो इस आंसर को, शॉर्ट रखो, पॉइंट टू पॉइंट रखो. सो आई वुड से माय नेम इज़ दिव्यांशी, आई एम 23 years old. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आएगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो. तो आई वुड से आई एम फ्रॉम देहरादून, उत्तराखंड. या फिर आप जहाँ से भी हो आप वो बता सकते हो. अपनी सिटी, अगर आप सिटी के साथ अपना स्टेट बता रहे हो तो पहले आप सिटी बताओगे फिर अपना स्टेट बताओगे. या फिर आप अगर सिर्फ स्टेट बता रहे हो तो यू कैन टेल देम दैट. यू कैन से यू आर फ्रॉम दिल्ली, और इफ आई एम फ्रॉम दिल्ली आई वुड से माय नेम इज दिव्यांशी एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली. या फिर माय नेम इज दिव्यांशी, आई एम 23 years old, आई एम फ्रॉम दिल्ली, लाइक दैट. तो yeah, so for me when I'm giving my introduction it's like my name is Divyanshi, I'm 23 years old and I'm from Dehradun, Uttarakhand. This is the first half of your answer. ये बहुत क्लियर है, इसमें कुछ रटने जैसा नहीं है, इसमें कहीं इंग्लिश आपकी ख़राब नहीं जा सकती. इवन इफ़ योर इंग्लिश इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकता. इतना तो आप 3 लाइन तो आप नॉर्मली बोलोगे, बिल्कुल नॉर्मली. तो जब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात आती है तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से. तो फॉर मी मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी हुई है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ, मतलब इस आधा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कैसे आंसर करना है, और नेक्स्ट हाफ ऐसे स्टार्ट करती हूँ. आई हैव डन माई बैचलर्स डिग्री इन इंग्लिश फ्रॉम ग्राफिक एरा, हिल यूनिवर्सिटी, देहरादून. तो यही आपको बताना है. अगर आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है मास्टर्स तो आप वो बताओगे, बैचलर्स तो आप वो बताओगे, या अगर आपने सिर्फ 12th किया है तो आप वो बताओगे.
इसके बाद अगर मैंने बैचलर्स बता दिया तो इसके बाद मुझे इंटरव्यूअर को ये बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि मैंने अपना 12th कहाँ से किया था, 10th कहाँ से किया था। वो सब मेरे सीवी में मेंशन्ड है, वो सब मुझे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, अपने मार्क्स बताने की ज़रूरत नहीं है उनको इंटरव्यू में। ये सब चीज़ आपको नहीं बतानी। जब आप कैबिन क्रू इंटरव्यू दे रहे हो तो ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद आप अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है तो आप वो मेंशन कर सकते हो कि आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है, कौन सी कंपनी में या कौन सी एयरलाइन में आपका एक्सपीरियंस है, वो आप मेंशन कर सकते हो। दैट्स इट। इसके अलावा अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, ये सब कुछ बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। या योर हॉबीज एंड ऑल, यू डोंट नीड टू टेल दिस। इस वाले क्वेश्चन में अगर आपको स्पेसिफिकली पूछा जाए तो ही आप अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेस और हॉबीज और ये सब बताना, वरना ज़रूरत नहीं है इस सब चीज़ की आपको इंटरव्यू में। तो सिंपल एज दैट। अगर आपको पूछा जा रहा है कि टेल अस समथिंग अबाउट योर सेल्फ, यू नीड टू स्टार्ट विद योर नेम, योर एज, द प्लेस दैट यू आर फ्रॉम, योर हाइएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और योर एक्सपीरियंस। दैट्स इट, एंड ऑफ द आंसर। ये मत सोचना कि मैंने इतना छोटा सा आंसर दिया या कुछ भी। वो आपको इतने में जज कर लेते हैं और वो आपसे अगला क्वेश्चन पूछेंगे अगर उनको और कुछ पूछना होगा। तो डोंट थिंक कि मैं इसको जितना लंबा खींच सकूं उतना लंबा खींच लूं। देयर इज नो पॉइंट। वन मोर थिंग, समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज दैट द रिक्रूटर विल आस्क यू, सीवी में देख के दे विल ask you this question with your name. Like, for example, they will say, "Hello, Divyanshi. So, please tell us something about yourself." So, in this case, I will not start with, "My name is Divyanshi." तो अगर वो ऑलरेडी आपका नाम मेंशन कर रहे हैं अपने क्वेश्चन में, तो आप फिर अपने नाम से स्टार्ट ना करके डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो अपनी एज से। सो आई एम 23 years old and I'm from देहरादून, उत्तराखंड, एंड सो ऑन। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जब आप आंसर कर रहे हो क्वेश्चन को, मेंटेन एन आई कॉन्टैक्ट। उनकी आंखों में देख के बात करो, इधर उधर देख के या फिर नीचे देख के या बाहर देख के बात करने की ज़रूरत नहीं है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल दिखता है। आप रिक्रूटर से आई कॉन्टैक्ट करके उनसे बात करो। और जब आप बात कर रहे हो, जब आप अपना आंसर दे रहे हो, तो आपके फेस पे एक हल्की सी स्माइल होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे वाइट स्माइल के साथ आंसर नहीं देना है। मतलब दे सकते हो, इट्स ओके इफ इट्स नेचुरल, जेन्युइन। लेकिन अगर उन्हें पता चल रहा है कि यू आर फेकिंग दैट स्माइल, तो फिर वो ऑकवर्ड लगता है। तो रादर देन हैविंग दैट ऑकवर्ड स्माइल, उससे अच्छा है कि आप हल्की सी एक स्माइल रख के अपने फेस पे आंसर दो कि हेलो, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज दिस इज दिस एंड व्हाटएवर। सो स्माइल आपको मेंटेन करके रखनी है थ्रू आउट द इंटरव्यू, नो मैटर व्हाट द रिजल्ट इज, वो आपको रखनी ही है। एंड द सेकेंड थिंग इज आई कॉन्टैक्ट, दैट्स इट। ये दो चीज़ें मेन हैं, यही आपका कॉन्फिडेंस शो करती हैं। अगर आप नर्वस होते हो तो आप अपना पैर हिला रहे होते हो, या फिर यू नो यू आर डूइंग समथिंग विद योर हैंड्स, या ऐसे टेबल पे टैप करना, दिस इज नेगेटिव साइंस। योर बॉडी लैंग्वेज मैटर्स अ लॉट व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ कैबिन क्रू इंटरव्यू। आपकी बॉडी लैंग्वेज नोटिस करते हैं वो जब फ्रॉम द मोमेंट यू एंटर द रूम, जब आप डोर से अंदर आते हो ना, वो तभी से नोटिस कर रहे होते हो। बी स्ट्रेट, बैक अपना स्ट्रेट रखो। डू दिस लाइक, ये आपके दिमाग में होनी चाहिए की बात कि आपको अपना बैक स्ट्रेट रखना है। यू हैव टू बी स्माइलिंग, यू हैव टू मेक एन आई कॉन्टैक्ट। वंस यू एंटर द रूम, जस्ट से गुड मॉर्निंग, हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, आस्क देम। तो ये चीज़ें इंटरव्यूअर्स भी नोटिस करते हैं। वो हर छोटा छोटा मूव आपका नोटिस करते हैं। हाउ यू आर गेटिंग अप, हाउ आर यू सिटिंग डाउन, कैसे आप बैठे हुए हो, विद योर लेग्स क्रॉस्ड इफ यू आर अ फीमेल, लाइक दैट। सो दे नोटिस ऑल दीज स्मॉल थिंग्स। दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कैबिन क्रू इंटरव्यू में, वो है व्हाई डू यू वांट टू बी अ कैबिन क्रू। अब ये घिसे पिटे आंसर देना बंद कर दो कि आई वॉन्ट टू ट्रैवल द वर्ल्ड, आई लाइक मीटिंग न्यू पीपल, और ये सारे आंसर्स नहीं देने हैं आपको। थिंक ऑफ समथिंग डिफरेंट, या फिर जो जेन्युइन रीज़न है वो बताओ। अब जेन्युइन रीज़न से ये भी मत बता देना कि इसमें बहुत अच्छी सैलरी है, मुझे पैसे कमाने ही है वो। सो यू कैन से कि यू वांट टू हेल्प योर फैमिली फाइनेंशियली एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन ये सब मत बोल देना बिल्कुल ही जेन्युइन होके जो असली रीज़न है आपका पैसे, वो देने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आई वॉन्ट टू ट्रैवल द वर्ल्ड। आपको कोई कंपनी घूमने के लिए, पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करने के लिए क्यों पे करेगी? इस क्वेश्चन से रिक्रूटर ये जानना चाहता है कि आप क्या कंपनी को दे सकते हो। यू नो मतलब आपको क्यों हायर किया जाए, आपको, आप कैबिन क्रू बनना क्यों चाहते हो, आपका पैशन है या नहीं,
आप सिर्फ ऐसे ही बनना चाहते हो शौक शौक में, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ जॉब जो आप शौक शौक में इंटरव्यू दोगे, क्लियर हो जाएगा और उसके बाद आप कर लोगे। अगर आप पैशनेट नहीं हो तो आप ये जॉब नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको टेस्ट किया जाता है इंटरव्यू में, इसलिए पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको जेन्युइनली देना है। मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती कि आप इसका क्या आंसर दोगे, जो आपका पर्टिकुलर रीज़न है वो आप बताओ। और आई नो यू विल बी सेइंग कि आई एम वेरी पैशनेट अबाउट दिस जॉब, आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ कैबिन क्रूज एवर सिंस आई वाज अ चाइल्ड। ये सब कुछ आप बोलोगे इंटरव्यू में जाके, लेकिन सब लोग यही बोल रहे हैं। इवन दो इट्स ट्रू कि आप बचपन से बनना चाहते थे, आप बहुत पैशनेट हो, इट्स योर ड्रीम जॉब, लेकिन सब लोग यही बोल रहे हैं। टेल देम व्हाई, टेल देम हाउ इट स्टार्टेड। आपका ये ड्रीम जॉब जो है, आपको पता कैसे चला इस जॉब के बारे में? आपको क्या, किस चीज़ ने अट्रैक्ट किया है? क्या चीज़ थी, जो एक चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा लगती थी कि एज अ चाइल्ड आपको क्या लगता था कि मुझे, फॉर मी इट वॉज, मेरे को लगता था कि यार कितनी ग्लैमरस जॉब है। जब मैंने पहली बार फ्लाई किया था तो मैंने क्रू को देखा था, आई वॉज सो ऑब्सेस्ड कि नहीं मुझे भी यही जॉब करनी है। एक सीरियल आता था, मैं वो देखती थी। आई टोल्ड ऑल दीज थिंग्स इन माई इंटरव्यू। तो जब इंटरव्यूअर ये देखता है कि ये जेन्युइन रीज़न है, जेन्युइनली आपको आई मीन आपका ड्रीम जॉब है, ये तो आपने उनको बता दिया, लेकिन कहाँ से स्टार्ट हुआ ये ड्रीम? क्या चीज़ थी जिसने आपको मोटिवेट किया है इसके लिए, इस जॉब में आने के लिए? क्यों आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है? आपको ये सारी चीज़ें बतानी है इसमें। स्टॉप सेइंग आई वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड एंड आई लाइक मीटिंग न्यू पीपल। अब बहुत पुराने आंसर्स हो गए हैं, घिसे पिटे से हो गए हैं, सब लोग यही बोल रहे हैं। सोचो एक इंटरव्यू में 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार लोग जाते हैं और सब लोग सेम आंसर बोलते हैं। सब मतलब 99% लोग सेम आंसर दे रहे हैं। तो थिंक ऑफ समथिंग डिफरेंट, टेल देम द जेन्युइन रीज़न, क्योंकि आपकी जो स्टोरी है वो जेन्युइन होगी ऑफ कोर्स। और जब आप वो बताओगे तो इट्स योर पर्सनल स्टोरी, तो वो कोई और कॉपी नहीं कर सकता, तो कोई और नहीं बता सकता वो आंसर। इट विल मेक यू स्टैंड आउट बाकी सारी भीड़ में से। तो आप अपनी जेन्युइन स्टोरी उनको बताओ कि क्यों आपको क्रू बनना है, कहाँ से आपको मोटिवेशन आई, कहाँ से आपको इस जॉब के बारे में पता चला जब आप छोटे थे, या बेसिकली व्हाई आर यू पैशनेट अबाउट इट। आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ, आपको खुद आंसर मिल जाएगा। ओके, सो आपको जेन्युइन अपनी स्टोरी बतानी है, दैट्स इट। घिसे पिटे आंसर नहीं देना है। एंड ऑफ द स्टोरी, खत्म। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत सारे इंटरव्यूज में नहीं पूछा जाता, लेकिन कुछ इंटरव्यूज ऐसे थे जिसमें मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था कि दिव्यांशी, दिस इज अ जॉब वेयर यू वोंट बी गेटिंग टू, you won't get to spend all the holidays and all the important events with your family. How will you manage being away from your friends and family? So basically इंटरव्यूअर पूछना चाह रहे हैं कि हम हाउ विल वी मैनेज बीइंग अवे फ्रॉम आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली, क्योंकि दिवाली, होली, न्यू ईयर्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोगों की शादियाँ होती हैं फैमिली में, वो सब चीज़ें हम मिस करते रहते हैं अपनी जॉब की वजह से, क्योंकि हमें बहुत सारी छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं इस जॉब में। और ऐसे प्लान लीव्स भी नहीं मिल सकती कि हम एग्जैक्टली दिवाली पे सारा क्रू छुट्टी ले लेगा तो हु विल बी फ्लाइंग। तो दिस इज़ द मेन रीज़न कि वो आपको पूछ रहे हैं कि आप कैसे मैनेज करोगे। आपको इसका आंसर बहुत जेन्युइनली देना है। एंड इफ़ इट इज़ फॉर मी, आई वुड, मतलब अगर कोई मुझसे ही क्वेश्चन पूछता है तो माई आंसर वुड बी that, sir, as of now I've never been away from my family on the major festivals, I've never missed out any of the festivals, but understanding the need of the profession that I will be in, I can understand and I know that it's very difficult to get leaves on all the major festivals. I understand that I won't be getting leaves for all the major festivals and I won't get to spend them with my family, but it's completely all right as it is the need of this profession, and my passion for this profession is something that will keep me motivated on those days. So genuinely आप उनको बता सकते हो कि ठीक है, अभी देखो, अभी आपसे अगर पूछा जाए, जब तक आपको ये जॉब नहीं मिली है तब तक अगर आपसे पूछा जाएगा कि आप कैसे मैनेज करोगे, दिवाली पे घर आने को नहीं मिलेगा, होली पे घर आने को नहीं मिलेगा, एंड लाइक फॉर पीपल फ्रॉम मुंबई गणपति इज़ अ मेजर फेस्टिवल, तो गणपति के टाइम पे आपको घर जाने नहीं मिलेगा। तो अभी तो आपके पास क्योंकि ये जॉब नहीं है तो आप बोलोगे हाँ हाँ कोई नहीं, आई विल मैनेज। बट एक्चुअली रियलिटी में जब हम लोग यहाँ पे बैठे होते हैं ना, और मेजर फेस्टिवल्स होते हैं और घर पे लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, आपको वीडियो कॉल पे दिखाते हैं तो बहुत बुरा लगता है। हो सकता है कि आपको छुट्टी मिल जाए उस टाइम पे, लेकिन सारे क्रू को तो नहीं मिल सकती ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। और
आपको ये याद रखना है उन दिनों पे कि मैं जब मेरे पास ये जॉब नहीं थी तो मैं इसके लिए मैंने कितने पापड़ बेले हैं, मैंने कितनी मेहनत करी है, और आज ये मेरे पास जॉब है तो आई एम थैंकफुल फॉर इट। कोई बात नहीं, एक फेस्टिवल इस साल नहीं मना पाई, नेक्स्ट ईयर दिवाली पे लीव्स पहले से डाल दूंगी। तो मतलब यू हैव टू मेक योर सेल्फ अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, और ऐसे ही आपको इंटरव्यूअर को भी बताना है कि बिल्कुल जेन्युइनली कि मैं इतनी पैशनेट हूँ उस जॉब के बारे में कि इन दिनों पे यही एक मोटिवेशन मेरे पास होगा कि हाँ कोई बात नहीं, एटलीस्ट आई एम डूइंग माई ड्रीम जॉब। तो सारे फेस्टिवल्स तो आप सेलिब्रेट नहीं कर सकते फैमिली के साथ, बट कुछ कुछ तो कर सकते हो ना, उन्हीं में अपनी खुशी ढूंढनी पड़ती है। तो आपको इंटरव्यूअर को भी बिल्कुल ऐसे ही आंसर करना है, जेन्युइनली। एक बात याद रखना, आप जो भी आंसर दे रहे हो जेन्युइनली आंसर दो, बिल्कुल जेन्युइन। आपका खुद का आंसर होना चाहिए वो, आप कहीं से देखें, मेरी वीडियो से भी कॉपी मत करो, आप अपना आंसर खुद से बनाओ। जब इंटरव्यू को पता चलता है आप आंसर घर से रट के आए हो, रटी हुई इंटरनेट वाली इंग्लिश में, वही सारी बात खराब हो जाती है। तो प्लीज़ ये करना। और रही सीवी की बात, सीवी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सबसे पहला इंप्रेशन डालती है इंटरव्यूअर पे। और अगर आपका सीवी अच्छा नहीं है और रंग बिरंगा है ना, तो बिग नो नो। तो इससे अच्छा है कि आप अपना सीवी अच्छा सा बनाओ। ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी को पे करके बनवाना है या बाहर से बनवाना है, आप खुद से भी बना सकते हो। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपने चैनल पे दिया हुआ है कि हाउ टू मेक अ सीवी, उस पर जाके आप देख सकते हो कि कैसे बनाना है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए। सीवी लंबा नहीं होना चाहिए, एक पेज का बहुत है, आधा पेज भी काफ़ी है। मेरा सीवी पर्सनली एक पेज का है, बस एक पेज का। तो आप भी वैसे ही बनाओ जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया है, और आंसर इस तरीके से करना है। आई एम वेरी श्योर दैट यू विल क्लियर दिस इंटरव्यू। और ऑल द बेस्ट फॉर ऑल दोज जिनके इंटरव्यूज आने वाले हैं या जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए। और अगर आप सेलेक्ट होते हो तो प्लीज़ 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 लेट मी नो। मुझे बहुत खुशी होगी जान के कि आप मेरे वीडियोस देखते हो और मेरे चैनल से कनेक्टेड हो और आपका सिलेक्शन हो गया। आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू अगेन इन अनदर वीडियो। बहुत जल्दी मैं बाकी के क्वेश्चंस के आंसर्स लेकर आऊँगी आपके लिए। आजकल बहुत हेक्टिक स्केड्यूल चल रहा है तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा है वीडियो बनाने का, बट सुपर सून आई विल मेक अ न्यू वीडियो अबाउट अदर क्वेश्चंस जो रह गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू अगेन। फ्लाई हाई।